समय, कार्य और क्षमता। समय और कार्य में तीन चीजें होती हैं, समय, कार्य और क्षमता। समय, कार्य और क्षमता, ठीक है। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो ये पूछा जाता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, समय दिया होता है कि ए 10 दिन में कर सकता है, ए का समय दिया हुआ है कि ए कोई काम करने गया तो वो काम 10 दिन में कर सकता है, बी काम करने गया तो वो काम 15 दिन में कर सकता है। दोनों कितने दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? तो 10 और 15 का जो लघुत्तम है वो 30 है। 30 में 10 का भाग लगाओ 3, 30 में 15 का भाग लगाओ 2। यहां कार्य कुछ भी मान सकते हो, 100, 200, एक्स, गधा, घोड़ा, प्याज, लहसुन, कुछ भी, लेकिन ऐसा कार्य मानना जो 10 और 15 से डिवाइड हो जाए। तो 10 और 15 का लघुत्तम लेते हैं 30। अब एक दिन, क्षमता का मतलब एक दिन का काम निकालते हैं। 30 में 10 का भाग लगाओ 3, 30 में 15 का भाग लगाओ 2। तो ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। 30 में 5 का भाग लगा दो, तो ए और बी मिलकर उस काम को 6 दिन में निपटा सकते हैं, कि ए और बी मिलकर उस काम को 6 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन करके बताइएगा सभी साथी। तीन चीजें होती हैं, समय, कार्य, क्षमता। जल्दी से करके बताओ। मोहन किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, रमेश उसे 30 दिन में कर सकता है, दोनों साथ मिलकर उसे कितने दिन में कर लेंगे? मोहन एक काम को 20 दिन में कर सकता है, रमेश उस काम को 30 दिन में कर सकता है, मोहन और रमेश मिलकर उसके कितने दिन में कर लेंगे? जल्दी से बताओ। वही लघुत्तम विधि अपना लो। 20 और 30 का लघुत्तम कितना होता है? पूरी क्लास बताओ। 20 और 30 का लघुत्तम होता है 60। 60 में 20 का भाग लगाओ 3, 60 में 30 का भाग लगाओ 2, दोनों की क्षमता हो गई बाबू 5। तो दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में खत्म कर लेंगे। दोनों मिलकर 12 दिन में खत्म कर लेंगे। दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में खत्म कर लेंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, ए 1224 दिन में कोई काम खत्म कर सकता है, बी 2448 दिन में कर सकता है। देखो 1224 का दुगना है 2448, 1224 का दुगना है, 1224 का दुगना, 1224 का ये दुगना, 1224 का ये दुगना, 1224 का ये दुगना है ना। तो आप है ना इसी को लघुत्तम में ले लेना। कहीं इनका लघुत्तम निकालने में प्रॉब्लम हो। 1224 और 2448 का जो लघुत्तम है वो 2448 ही होगा। ठीक है, जल्दी से। ए किसी काम को 1224 दिन में कर सकता है, 1224 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 2448 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 1224 में, बी उसी काम को 2448। ए किसी काम को 1224 दिन में, बी उसी काम को 2448। इनका लघुत्तम 2448 ही होगा। 2448 में 1224 का भाग लगाओ 1, 2448 में 2448 का भाग 2448 में 1224 का भाग लगाओ 2, और इसमें इसका भाग लगाऊंगा 1। तो बाबू दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 3 हो गई। तो 2448 में 3 का भाग लगाओ, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 छिंग 18। तो दोनों मिलकर उस काम को 816 दिन में खत्म कर लेंगे। दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर लेंगे? 816।
तो ये बड़े बड़े नंबर आए ना तो उन्हीं के मल्टीपल का होता है। देखो ए 735 दिन में कर सकता है, बी 490 और सी 1470। देखो 490 का तीन गुना है और 735 का 2 गुना है, तो यही लघुत्तम होगा, 1470 ही लघुत्तम होगा इनका। तो इनका जो लघुत्तम होगा वो 1470 ही होगा। चलो बहुत बढ़िया। ए किसी काम को 735 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 490 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 1470 दिन में कर सकता है। 1470, तो इनका लघुत्तम क्या है? 1470 ही तो है, ये सबसे बड़ा लघुत्तम होगा ये वाला। 1470 में 735 का भाग लगाओ 2, इसमें इसका भाग लगाऊंगा 3, इसमें इसका भाग लगाऊंगा 1, तो 3 और 2, हाँ 2 3 5 और 1 6, तो 1470 में 6 का भाग लगा दो, आंसर आपके सामने। 6 दूनी 12, 2 6 चौक 24, 3 6 पंजे 30, तो तीनों मिलकर उस काम को 245 दिन में निपटा देंगे। तीनों मिलकर उस काम को 245 दिन में निपटा देंगे। चलिए 40 सेकेंड, एक बार 40 सेकेंड दे रहा हूं। बेटा अभी है ना, अब कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो एप्लीकेशन अपडेट कर रहे हैं तो उनके माई कोर्स में कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो वो जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमारा नया एप्लीकेशन अपडेट हुआ है, तो वो आप सबकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है भैया, मैं आज टेक्निकल टीम से बात करके वो समस्या पूछता हूं कि कितने दिन में सॉल्व हो जाएगी। ये एक लोग की समस्या नहीं है, बहुत सारे लोगों की समस्या है कि अपडेट करते ही वो माई कोर्स में कोर्स शो नहीं हो रहा। वो कैसे सॉल्व होगी मैं आपको कल, आज शाम को 9 बजे वाली वीडियो में बता दूंगा अपनी टेक्निकल टीम से पूछ के। ठीक है भैया, तो पैनिक मत होना, अगर जिसके भी कोई दिक्कत आ रही है बिल्कुल भी पैनिक मत होना। एक साथ काम करते हुए एबीसी एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी सी किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है। इसी कार्य को ए 24 दिन में पूरा कर सकता है और उसी कार्य को बी 6 दिन में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को बी 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी अकेला कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो 3 24 और 6 का लघुत्तम 24, 24 में 3 का भाग लगाओ 8, 24 में 24 का भाग लगाओ 1, 24 में 6 का भाग लगाओ 4। देखो ए बी सी की क्षमता 8 है, ए की क्षमता 1, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता निकालनी है, तो इसमें से ए और बी को घटाओ, इसमें से ए और बी को घटाओ, इसमें से ए और बी को हटा दो, सी की क्षमता आ जाएगी। तो ए और बी टोटल कितना है? 5 ही तो है, 1 और 4 5। ए और बी की क्षमता कितनी है? 5। अगर मैं 8 में से 5 को घटा दूं तो सी की क्षमता आ जाएगी ना 3, या इन तीनों का टोटल 8 होना चाहिए, 3 और 4 7 और 1 8, तो सी की क्षमता 3 आ गई। तो 24 में 3 का भाग लगा दो, तो सी अकेला उस काम को 8 दिन में खत्म कर लेगा। अगर सी का पूछा जाए तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है, तो हम तुरंत बोल सकते हैं कि सी उस काम को 8 दिन में खत्म कर सकता है। ये बात क्लियर हो गई। अब एक बात बताओ कि ए 2/5 काम को 12 दिन में कर रहा है, तो 2 से 12 को काट दिया मैंने 6 बार, तो ए पूरा काम 30 दिन में करेगा। अगर मैं कहूं कि ए 7/8 काम 21 दिन में कर रहा है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 7 से 21 को काटो 3 बार, 8 या 24 दिन में करेगा।
अगर मैं कहूं कि ए 1/5 काम को 4 दिन में कर रहा है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? आप लोग बताना, आप लोग सब बताओ कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। अगर मैंने एक आपसे एक बात पूछी कि ए 1/5 काम को 4 दिन में कर रहा है, 1/5 काम को 4 दिन में कर रहा है, 1/5 काम 4 दिन में कर रहा है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? पांच चौका 20, ए पूरा काम मिलकर 20 दिन में करेगा। इसी सिद्धांत से फोड़ना है इस क्वेश्चन को कि ए 1/6 काम 5 दिन में कर रहा है, बी 1/4 काम 15 दिन में कर रहा है। तो पहले तो ये निकालो कि ए और बी पूरा पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं। ए और बी पूरा पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं? ए 1/6 काम 5 दिन में कर रहा है, बी 1/4 काम 15 दिन में कर रहा है। दोनों पूरा काम कितने दिन में करेंगे? ए 1/6 काम को 5 दिन में कर रहा है, बी 1/4 काम 15 दिन में कर रहा है। तो पहले ये देखो ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 6 पंजे 30, ए पूरा काम 30 दिन में, बी पूरा काम 60 दिन में, 15 चौका 60, इनका लघुत्तम 60 हो गया, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, दोनों की क्षमता हो गई बाबू 3। तो ए और बी मिलकर पूरा काम 20 दिन में खत्म कर लेंगे। 60 में 3 का भाग लगा दो, तो दोनों मिलकर उस काम को 20 दिन में खत्म कर लेंगे। दोनों मिलकर 20 दिन में खत्म कर लेंगे। क्लियर? दोनों मिलकर उस काम को 20 दिन में खत्म कर लेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, ए और बी एक काम को 20 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए 30 दिन में खत्म कर सकता है, बी अकेला कितने दिन में खत्म कर लेगा? बी अकेला कितने दिन में खत्म कर लेगा? बी अकेला। ए और बी 20 दिन में, ए 30 दिन में, बी अकेला कितने दिन में? ए और बी एक काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है, ए 30 दिन में खत्म कर सकता है। तो बी का पूछा है, बी का, बी कितने दिन में खत्म कर लेगा? 20 और 30 का लघुत्तम 60, 60 में 20 का भाग लगाओ 3, 60 में 30 का भाग लगाओ 2। बेटा ए और बी की क्षमता 3 है, ए की क्षमता 2 है, तो बी की क्षमता क्या होगी? ए और बी की क्षमता 3 है, ए की क्षमता 2 है, तो बी की क्षमता क्या होगी? 3 में से 2 घटाओ 1, बी की क्षमता 1 हो गई। तो 60 में 1 का भाग लगा दो, तो बी अकेला उस काम को 60 डेज में निपटा देगा। बी उस काम को 60 डेज में निपटा देगा, 60 डेज में निपटा देगा। चलिए, क्षमता के अनुसार पैसा बांटो। क्षमता के अनुसार हमेशा पैसा बांटो। पहले क्षमता निकाल लो, और जो क्षमता का रेशो आएगा उसी के अनुसार पैसा बटेगा। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को 225 रुपए मिलते हैं। ए की मजदूरी क्या होगी? ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। 10 और 15 का लघुत्तम है 30, 30 में 10 का भाग लगाओ 3, 30 में 15 का भाग लगाओ 2, दोनों की क्षमता हो गई 3:2। तो दोनों मिलकर उस काम को, देखो दोनों की क्षमता 3 और 2 है, इस अनुपात में पैसा बांटना है। 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर, दोनों को कितना मिल रहा है? 225। तो 5 की वैल्यू 225, 5 चौका 20, 55 25, 45 गुना। ए का हिस्सा पूछा है, इसका 45 गुना कर लो, 45 दिया 135, तो ए को 135 रुपया मिलेगा इस काम के। बी का पूछता तो इसका 45 गुना कर लेता, बी को 90 रुपया मिलेगा इस काम का, बी को 90 रुपया मिलेगा। समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात होता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात होता है।
पी और एफ के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 5 और 7 है। कार्य पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। पी और एफ दो जने हैं, पी और एफ की क्षमता का अनुपात 5 और 7 है। क्षमता 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 का अनुपात 5 और 7, क्षमता का अनुपात 5 और 7, क्षमता का अनुपात 5 और 7। तो कार्य पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिन, दिन का मतलब समय, समय का अनुपात बताना है। उल्टा कर दो, समय का अनुपात 7 और 5, समय का अनुपात 7 और 5 हो जाएगा। चलिए, समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात होते हैं। इस बात को दिमाग में सेट कर लो कि समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। अनु बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करते हैं। 7 घंटे में पूरा करते हैं। अनु अकेले उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा? अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है। 4 गुना कुशल है, 4 गुना। अनु बिन्नी से 4 गुना कुशल है, 4 गुना कुशल है। अनु बिन्नी से 4 गुना कुशल है, 4 गुना कुशल है। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करते हैं। बेटा दोनों मिलकर उस काम को 7 घंटे में पूरा करते हैं। दोनों की क्षमता हो गई 5, दोनों मिलकर 7 घंटे में पूरा कर रहे हैं। समय और क्षमता का गुणा करोगे तो कार्य बनेगा। 7 और 5 का गुणा करोगे तो 35 कार्य। भाई 35 में 5 का भाग लगाओ 7, या 35 में 7 का भाग लगाओ 5, ये कार्य आ गया। अनु अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? 35/4। अनु अकेले उस काम को 35/4 घंटे में करेगा। ये रहा आंसर। अगर पूछता बिनी अकेले कितने घंटे में करेगा? 35 में 1 का भाग लगा दो, तो बिनी उस काम को 35 घंटे में करेगा। बिनी उस काम को 35 घंटे में करेगा। क्षमता वाले क्वेश्चन बहुत गजब है। क्षमता वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्षमता वाले सवाल एग्जाम में। और हमें पूरा पूरा उम्मीद है कि कर लोगे क्षमता वाले सवाल को, तो आप कोई दिक्कत है ही नहीं है। वरुण किसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। सर्वेश इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? यदि सर्वेश की कार्य क्षमता वरुण से 40% अधिक है। सर्वेश की कार्य क्षमता वरुण से 40% अधिक है। सर्वेश की कार्य क्षमता वरुण से 40% अधिक है। पहले क्षमता लिख लो। सर्वेश की कार्य क्षमता वरुण से 40% अधिक है। सर्वेश की कार्य क्षमता वरुण से, सर्वेश और वरुण, सर्वेश की कार्य क्षमता वरुण से 40% अधिक है। तो बाबू मैं क्या 40% को 2/5 लिख दूं? 40% को मैं 2/5 लिख दूं। सर्वेश की कार्य क्षमता वरुण से 40% अधिक है। 40% अधिक है। सर्वेश की कार्य क्षमता वरुण से 40% अधिक है। से वरुण के साथ लगाए, जिसके संग से लग जाए वो नीचे वाली वैल्यू। वरुण की क्षमता 5, सर्वेश की 2 अधिक। सर्वेश की कार्य क्षमता वरुण से वरुण के साथ है, तो ये वरुण है नीचे वाला। वरुण की 5, सर्वेश की 2 अधिक, तो वरुण की कार्य क्षमता 5, सर्वेश की 2 अधिक, सर्वेश की कार्य क्षमता 7। वरुण किसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। वरुण किसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। 28 पंजे 140, कार्य आ गया 140। 28 पंजे 140, ये कार्य आ गया। तो सर्वेश इस काम को कितने दिन में करेगा? 140 में 7 का भाग लगा दो। सर्वेश इस काम को 20 दिन में खत्म करेगा। सर्वेश इस काम को 20 दिन में खत्म करेगा। चलिए, ये भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है और बड़े ध्यान से करना। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसलिए 50 सेकंड दे रहा हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 60% का मतलब होता है 3/5।
बहुत बढ़िया। एक्स वाई से 60% अधिक कुशल है, 60% अधिक कुशल है। एक्स वाई से 60% अधिक कुशल है। वाई की क्षमता 5, एक्स की 3 अधिक, वाई की क्षमता 5, एक्स की 3 अधिक, वाई की क्षमता 5, एक्स की 3 अधिक। तो वाई की क्षमता 5, एक्स की 3 अधिक, एक्स की कितनी हो जाएगी बाबू 8। और अकेले वाई किसी काम को 80 दिन में कर सकता है। वाई 80 दिन में उस काम को कर लेगा। 80 इंटू 5 कितना हो गया बाबू 400। ये 400 क्या हो गया, कार्य हो गया। ठीक है, तो एक साथ काम करते हुए एक्स और वाई उसी काम का 52% भाग। तो एक्स और वाई मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो एक्स और वाई की क्षमता है बाबू 13। तो ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 400/13। तो एक्स और वाई 400/13 दिन में उस काम को कर लेंगे। अगर पूछा जाए आपसे कि एक्स और वाई मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो मैं जवाब दूंगा 400/13 दिन में उस काम को कर लेंगे। लेकिन पूछा ये नहीं गया कि एक्स और वाई पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे। पूछा ये क्या गया है कि 52% काम कितने दिन में कर लेंगे, 52%। तो इसका 52% निकाल लेना, 52% निकाल लेना, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। परसेंट से पर 2 जीरो खत्म, 13 चौक 52, 4 चौक 16, 16 दिन में कर लेंगे 52% काम। 16 days इज द राइट आंसर। समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात, समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात होती है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। चलिए, बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा कामगार है। बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा है। बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा है। बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा है। बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा है, ये 3 गुना अच्छा है। बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा है, 3 गुना अच्छा है। बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा है, 3 गुना अच्छा है। बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा है, 3 गुना अच्छा है। और इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 36 दिन कम लेता है। ये बी 36 दिन नहीं ले रहा, ए 36 दिन नहीं ले रहा, बी ए से 36 दिन, ए बी से 36 दिन कम ले रहा है। कम का मतलब होता है अंतर, दिन का मतलब होता है समय। समय का अंतर 36 दे रखा है, समय का अंतर 36 दे रखा है, समय का अंतर 36 है, समय का अंतर 36 है दोस्तों। पहले समय का अनुपात निकाल लो उल्टा करके, तो समय का अनुपात हो जाएगा 1 और 3। भाई 3 और 1 का, 3 और 1 का उल्टा 1 और 3 होगा ना। तो यहां इनके समय का अंतर कितना है बाबू, 2। तो ए बी से कितने दिन कम ले रहा है, रेशो में 2। तो 2 की वैल्यू रखिए बाबू 36, 18 गुना, 1 का 18 गुना 18 और 3 का 18 गुना 54। अगर पूछा जाए ए कितने दिन में करेगा, 18 दिन में, बी कितने दिन में करेगा, 54 दिन में। तो 18 तिया 54, ये क्या आ गया, कार्य आ गया, ये कार्य आ गया, कार्य आ गया, कार्य आ गया। तो ये अगर पूछा जाए कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 3 और 1 4, तो 54 में 4 का भाग लगा दो, 27/2, 13.5 दिन में करेंगे। दोनों मिलकर उस काम को 13.5 दिन में, 27 में 2 का भाग लगा दू, 13.5 आता है। इसका एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उनके समय का क्षमता का अनुपात दे रखा हो और ए बी से इतने दिन अधिक या कम ले रहा हो, सेम टू सेम क्वेश्चन को अगर मैं बताऊं तो बड़ा मजा आने जा रहा है भाई साहब। देखो 36 इंटू 3, 3 से 1 कम होता है 2 और 3 से 1 ज्यादा होता है 4।
4 नाम 36, 9 27/2, 27/2 का मतलब 13.5। ये डायरेक्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन की, डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रिक है, डायरेक्ट ट्रिक। डायरेक्ट ट्रिक कैसे लगाओगे बाबा, कि बी की तुलना में 36 दिन कम लेता है, तो 36 का मैं 3 से गुणा करूंगा, 3 से 1 कम 2, 3 से 1 ज्यादा 4, बस हो गया क्वेश्चन। 4 नाम 36, तो 9 27/2, 27/2 कितना होता है 13.5। 27/2 का मतलब 13.5, 27/2 का मतलब 13.5। चलिए करके बताओ 50 सेकंड में। इनका लघुत्तम मैं बता दूं 360 है, इनका लघुत्तम 360 है। ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकता है, बी और सी उस काम को 120 दिनों में कर सकता है, सी और ए उस काम को 90 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर सकता है, और सी और ए मिलकर उस काम को 90 दिन में कर सकता है। ए और बी 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में, सी और ए 90 दिन में। ए और बी 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में, सी और ए 90 दिन में। इनका लघुत्तम बेटा 360 है, 72 पंजे 360, 120 तिया 360, 90 चौका 360। आ हा 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 हा। अब वो कह रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों ए बी सी तीनों मिलकर। देखो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो यहां पे 2 आ जाएगा 2, तो 5 और 3 8 और 4 12, तो 2 से 12 को काटो 6 बार, तो एबीसी की क्षमता आ जाएगी 6, एबीसी की क्षमता आ जाएगी 6, 12 नहीं 6, तो 360 में 6 का भाग लगा दो, तो एबीसी मिलकर उस काम को 60 दिन में खत्म कर लेंगे, तीनों मिलकर। तो तीनों मिलकर उस काम को 60 दिन में खत्म कर लेंगे। चलिए अब बीच में कोई छोड़कर जा रहा है, कोई छोड़कर आ रहा है, बड़ा टेक्निकल गेम है, बीच में कोई भी जा सकता है और कोई भी आ सकता है। करके बताओ, और ऐसे क्वेश्चनों को करना नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पे करने का प्रयास करना है ऐसे क्वेश्चनों को, क्योंकि कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। ए बी और सी अकेले अकेले कार्य को 12 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 दिन 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 10 और 15 का लघुत्तम हो गया 60, 12 पंजे 60, 10 छिंगी 60, 15 चौका 60। तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं, तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, और 3 दिनों के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 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 और 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मतलब 3 दिन के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं। यहां पे बी और सी ने काम छोड़ दिया तो ए बचा, तीनों ने काम शुरू किया और 3 दिन के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया तो ए बचेगा ना, तो वही करा, शेष काम ए कितने दिन में करेगा। जैसे समय कार्य क्षमता, देखो ये समय कार्य क्षमता, समय कार्य क्षमता, ऐसे यहां पे लिखना, समय कार्य क्षमता, समय कार्य क्षमता, समय कार्य क्षमता, समय कार्य क्षमता। तो ए बी सी ने 3 दिन काम किया, एबीसी की क्षमता कितनी है, 5 और 6 11 और 4 15, एबीसी की क्षमता 15 है। समय कार्य क्षमता, समय कार्य क्षमता, एबीसी एक दिन में 15 काम करेंगे, एबीसी एक दिन में 15 काम करेंगे, 3 दिन में 45 काम करेंगे। एबीसी एक दिन में 15 काम, 3 दिन में 45 काम, एबीसी एक दिन में 15 काम, 3 दिन में 45 काम, एबीसी एक दिन में 15 काम, 3 दिन में 45 काम, तो 60 में से 45 काम हो गया तो 15 काम बचा।
अब ये 15 काम कौन करेगा? ए की क्षमता कितनी है बाबू? 5। तो 15 में 5 का भाग लगाओ, तो ए को बचा हुआ काम करने में भी 3 दिन लगेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ? तो 3 और 3 6। तो मैं बोल सकता हूं कि पूरा काम 6 दिन में कंप्लीट हुआ। लेकिन पूछा ए ने अकेला शेष काम कितने दिन में हुआ? तो ये छोड़ने वाला क्रम है, छोड़ने वाला क्रम आसानी से कर सकते हो। जल्दी से करके बताओ पूरी क्लास। ए एंड बी किसी काम को 30 दिन 40 दिन में कर सकते हैं। वे 7 काम आरंभ करते हैं, लेकिन ए कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। वे 7 काम आरंभ करते हैं, लेकिन ए कुछ दिन बाद कार्य छोड़ देता है। 30 और 40 का लघुत्तम 120। 120 में 30 का भाग लगाओ 4, 120 में 40 का भाग लगाओ 3। ये ए की क्षमता, ये बी की क्षमता, ए की क्षमता, बी की क्षमता, ए की क्षमता, बी की क्षमता। ए कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है। वे 7 काम आरंभ करते हैं। ए बी सी ने 7 काम आरंभ किया है, तीनों ने 7 काम आरंभ किए, दोनों ने 7 काम आरंभ किया है। नंबर लाइन पर करना है ऐसे क्वेश्चनों को, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ए और बी ने 7 काम किया, और वो कह रहा है कि कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है। हमें नहीं पता कितने दिन बाद छोड़ा। कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया तो बी बचा, कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया तो बी बचा, तथा बी बचे हुए काम को 12 दिन में कर रहा है। बचा हुआ काम 12 दिन में कर रहा है बी, बचा हुआ काम 12 दिन में कर रहा है बी। ये काम बी करेगा, केवल बी करेगा, ये काम बी करेगा। तो बी की क्षमता है बाबू कितनी है? 3। तो एक दिन में 3 काम, 12 दिन में 36 काम, तो 36 काम यहां हो गया। तो 120 में से 36 गया तो 84 काम बचा। ये 84 काम कौन करेगा? ए और बी करेगा। ए और बी की क्षमता कितनी है बाबू? 7। 4 और 3 7, 7 का भाग लगा दो, 84 में 7 का भाग लगा दो, तो 12 7 84। तो ए और बी 12 दिन तक मिलकर काम करेंगे। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? ए ने 12 दिन बाद काम छोड़ा। पूछा गया है ना, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? ए ने 12 दिन बाद काम छोड़ा। पूछा गया है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो ए ने 12 दिन बाद काम छोड़ा। ए ने 12 दिन बाद काम छोड़ा। चलो जल्दी से करके बताओ, 50 सेकंड। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, दोनों साथ मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। फिर सी अकेला शेष काम 10 दिन में पूरा कर रहा है। तो ए बी सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। तो 20 और 25 का लघुत्तम 100। 100 में 20 का भाग लगाओ 5, 100 में 25 का भाग लगाओ 4, दोनों की क्षमता 9 हो गई। तो बड़े ध्यान से देखना नंबर लाइन पर, दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया। ओ हो 10 दिन तक काम किया। फिर उसके बाद सी ने अकेला काम 10 दिन में किया। फिर सी अकेले शेष काम 10 दिन में कर रहा है। तो ए और बी ने ये काम तो 10 दिन में किया। ए और बी की क्षमता कितनी है बाबू? 9। 5 और 4 9। एक दिन में 9 काम, 10 दिन में 90 काम। तो 100 में से 90 काम यहां हो गया, तो 10 काम बचा। अब ये 10 काम कौन करेगा? सी। 10 में 10 का भाग लगाओ, क्षमता आ गई सी की 1, सी की क्षमता आ गई 1, सी की क्षमता आ गई 1। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर एबीसी मिलकर कितने दिन में करेंगे उस काम को? एबीसी की क्षमता हो गई 10, 5 और 4 9 और 1 10, 10 में 10 का भाग लगा दो, तो एबीसी मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। एबीसी मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। एबीसी मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन, अल्टरनेट डेज एकांतर दिन में काम कर रहे हैं।
अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे साथियों। ए अकेला किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसे 21 दिन में पूरा कर सकता है। पहले बी अकेले कार्य करता है जबकि दूसरे दिन ए कार्य करता है, और यह प्रक्रिया ऐसी चलती जाती है जब तक कार्य पूरा ना हो। पहले बी कर रहा है फिर ए कर रहा है, ध्यान रखना, पहले बी कर रहा है फिर ए कर रहा है। तो ए किसी काम को 14 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। इनका लघुत्तम हो गया 42, 14 तिया 42, 21 दूनी 42। तो पहले दिन बी ने काम किया, पहले दिन बी ने काम किया, 2 काम किया। अगले दिन ए ने काम किया, 3 काम किया। फिर बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, कब तक? जब तक काम पूरा ना हो जाए। बी ए बी ए बी ए बी ए ऐसे चलता जाएगा। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5। 5 काम करने में 2 दिन लग गए, 1 दिन और 2 दिन। तो ऐसे 5 काम करने में अगले 2 दिन। तो ऐसे 42 काम करना है, तो 5 अट्ठे 40, 5 के 8 पेयर बनेंगे ना, ऐसे 2 दिन के 8 पेयर। तो मैं बोल सकता हूं कि 40 काम होने में 16 दिन लग गए। 40 काम होने में 16 दिन, 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 40 काम होने में 16 दिन लग गए। फिर बी आया, फिर अगले दिन 2 काम कर दिया बी ने, तो 42 काम हो गया। 17वें दिन कौन आया? बी आया। तो 17 दिन में देखो 42 काम हो गया, तो 17वें दिन पूरा काम हो गया। चलिए अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस हैं, अच्छे से करना है। इनका लघुत्तम है 220। जब आप इनका लघुत्तम लोगे 220 आएगा। बेटा एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रात को 9 बजे चलते हैं। देबू रात को 9 बजे चलते हैं, रात को 9 बजे, रात को 9 बजे, रात को 9 बजे चलता है बाबा मामला। पी क्यू आर किसी काम को 11, 20 और 55 दिन में कर सकते हैं। ओ हो। पी किसी काम को 11 दिन में, क्यू उसे 20 दिन में और आर उसे 55 दिन में कर सकता है। पी 11 दिन में, क्यू 20 दिन में, आर 55 दिन में कर सकता है। इनका लघुत्तम हो गया बाबू 220। ये 20 बार, ये 11 बार, ये 4 बार। यदि P को क्रमशः एक एक दिन करके Q और R की मदद मिलती है, Q और R की मदद मिलती है, P को क्रमशः एक एक दिन करके Q और R, देखो P को Q और R की मदद मिल रही है एक एक दिन करके। तो पहले P को Q की मदद मिली, अगले दिन P को R की मदद मिली, फिर PQ, फिर PR, फिर PQ, फिर PR। समझ में आ गया ना? तो पहले दिन और ये दूसरे दिन, पहले दिन P को Q की मदद, दूसरे दिन P को R की मदद। तो P और Q का एक दिन का काम कितना है? 20 और 11 31। P और R का एक दिन का काम कितना है? 20 और 4 24। तो मैं बोल सकता हूं कि 31 और 24 कितना हो गया बाबा? 55। 55 55 55 55 55, 31 और 24 55। 55 काम होने में 2 दिन लग गए, एक और एक 2 दिन। तो ऐसे 220 काम है, तो 55 चौका 220, तो 4 का गुणा, इसमें भी 4 का गुणा, तो 220 काम होने में 8 दिन लग गए भैया। 220 काम होने में 8 दिन लग गए, 8 दिन। तो 220 काम होने में 8 दिन लग गए, तो 220 काम होने में 8 दिन लग जाएंगे, 8 दिन। 220 काम होने में 8 दिन लग जाएंगे, 8 दिन। चलो कभी भी ये क्वेश्चन आए तो इन दोनों का गुणा करके रूट निकाल लो, बहुत बार पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिन में कर सकते हैं। ए अकेला इसे T+3 मतलब
और बी अकेला इसे T+12 दिन में कर सकता है। बेटा ए और बी किसी काम को T दिन में, ए T+3 दिन में और बी T+12 दिन में। बोला ए इससे 3 दिन ज्यादा ले रहा है, बी इससे 12 दिन ज्यादा ले रहा है, तो टी का वैल्यू निकालना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है पूरा सॉल्यूशन मत करना, इन दोनों का गुणा करके रूट निकाल लो। 12 × 36, 36 का रूट होता है 6, तो टी अकेला 6 दिन में करेगा, ए अकेला 6 और 3 9, और 6 और बी अकेला इसे 18 दिन में। तो ए और बी 6 दिन में, ए 9 दिन में, बी 18 दिन में। टी का वैल्यू पूछा है 6 दिन, इनमें से कोई नहीं। चलो जल्दी से बताओ पूरी क्लास, इनका गुणा करके रूट निकाल लो। 16 चौका 64, 64 का रूट हो गया 8, तो टी का मान हो जाएगा 8। ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को डी दिनों में कर सकते हैं, एक काम को डी दिनों में कर सकते हैं। ए D+8 दिन में और बी 18 + D, 18 8 144, 18 8 144 और 144 का रूट निकालूंगा तो 12, तो डी का वैल्यू आ जाएगा 12। अब इस क्वेश्चन में आगे पूछा है, देखो ध्यान से देखना, ए + बी 12 दिन में कर रहे हैं, 18 8 144, 144 का रूट निकालूंगा 12। अब ये वैल्यू नहीं पूछा, डी का वैल्यू नहीं पूछा इसमें, ध्यान से देखना। तो ए और बी उस काम को 12 दिन में कर रहे हैं। ए 12 + 8, ए 20 दिन में करेगा, बी 12 + 18, बी 30 दिन में करेगा। तो ए उस काम को 20 दिन में, बी उस काम को 30 दिन में। लघुत्तम कितना हो गया 60, 20 × 60, 30 दूनी 60, है ना। वो कह रहा है ए 4 दिनों तक काम करता है, नंबर लाइन पे करना। अब ए 4 दिनों तक काम करता है, 4 दिन तक। ए 1 दिन में 3 काम करेगा, 4 दिन में 12 काम करेगा, तो 60 में से 12 काम हो गया तो 48 काम बचा। तो शेष काम को पूरा करने में बी कितने दिन लगाएगा, बी की क्षमता 2 है, तो 48 में 2 का भाग लगा दो, तो बी शेष काम करने में 24 दिन लगाएंगे। तो बी शेष काम करने में 24 दिन लगाएगा, 24 दिन। एमडीएच से करना पूरी क्लास, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। 3 व्यक्ति 168 सॉल बनाना, दरी बुनना, खाना खाना, सड़क बनाना, खिलौने बनाना, कुर्सी बनाना, पैसे कमाना, ये सब कार्य में आता है। 3 व्यक्ति 168 सॉल 14 दिन में बना सकते हैं। 3 व्यक्ति 168 सॉल 14 दिन में बना सकते हैं, तो 8 व्यक्ति 5 दिन में कितनी शॉल बना लेंगे, कितनी शॉल बना लेंगे, ये वैल्यू निकालनी है। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 3 से 12 को काटो 4 बार, 5 8 40 × 4 160, 160 सॉल बना लेंगे। 160 इज द राइट आंसर। 160 सॉल बना लेंगे, 160 सॉल बना लेंगे। चलो 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन का खाना है। यदि 30 दिन बाद 800 व्यक्ति बाहर चले गए, 30 दिन बाद, अच्छा 30 दिन बाद 4000 व्यक्तियों के लिए 160 दिन का खाना बचा। भाई इनके लिए 190 दिन का खाना है, 4000 व्यक्तियों के लिए 190 दिन का खाना है, 4000 व्यक्तियों के लिए 190 दिन का खाना है, 4000 व्यक्तियों के लिए 190 दिन का खाना है 30 दिन बाद। तो इन्होंने 30 दिन खाना खा लिया, 190 दिन में से 30 दिन इन्होंने खाना खा लिया, 190 दिन में से 30 दिन इन्होंने खाना खा लिया, तो 160 दिन का खाना बचा ना। हजार व्यक्ति 190 दिन तक खाना खा सकते हैं और 30 दिन, तो 4000 व्यक्तियों ने 30 दिन खाना खा लिया, तो 4000 व्यक्तियों के लिए 160 दिन का खाना बचा। 4000 व्यक्तियों के लिए 160 दिन का खाना बचा। 4000 व्यक्तियों के लिए
4000 व्यक्तियों के लिए 160 दिन का खाना बचा। 4000 होते तो 160 दिन चलाते। अब उसमें से क्या हुआ, 800 व्यक्ति बाहर चले गए, तो 3200 व्यक्ति हैं। तो 3200 व्यक्ति हैं तो कितने दिन खाना चलेगा? 4000 है तो 160 दिन चलेगा, 3200 है तो कितने दिन खाना चलेगा? तो ये 800 व्यक्ति बाहर चले गए तो 3200 बचे, तो 3200 कितने दिन में खाना खा सकते हैं? तो यही क्वेश्चन पूछा है। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 16 दूनी 32, 400 में 2 का भाग लगा दो, तो 200 दिन ही खाना चलेगा। ये सिंगल स्टेप सॉल्यूशन है। चलिए, 12 आदमी या 18 औरत एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये कह रखा है 12 आदमी उस काम को 14 दिन में कर सकते हैं, 18 वुमेन महिला उससे भी 14 दिन में कर सकती हैं काम को। तो 8 आदमी और 16 महिला, 8 आदमी और 16 महिला मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? ये काम पूछा है, ये पूछा है। 12 आदमी एक काम को 14 दिन में, या का मतलब या 18 महिला उस काम को 14 दिन में। तो देखो 14 से 14 खत्म, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 2 आदमी बराबर 3 महिला। 14 से 14 खत्म, 6 दूनी 12, 2 आदमी बराबर 3 महिला। तो आदमी और महिला का अनुपात कितना है? आदमी की वैल्यू 3, महिला की वैल्यू 2। आदमी की वैल्यू 3, महिला की वैल्यू 2। आदमी की वैल्यू 3, महिला की वैल्यू 2। 3 और 2, अब इन दोनों इक्वेशन को ले लो, महिला की वैल्यू 2 पुट करो, तो 18 दूनी 36 इंटू 14। आदमी की वैल्यू कितनी है? 3, तो 8 तिया 24, महिला की वैल्यू 2, 16 दूनी 32, 32 और 24 कितना हो गया? 56। 24 और 32 56 कितने दिन में? तो 14 चौक 56, 4 नाम 36, कितने दिन में कर लेंगे? 9 दिन में कर लेंगे उस काम को। 9 days इज द राइट आंसर। 9 days इज द राइट आंसर। 9 days इज द राइट आंसर। 8 व्यक्ति या 12 लड़के किसी काम को 16 दिन में, या तो 8 आदमी 16 दिन में करेंगे या 12 लड़के उसे 16 दिन में करेंगे। तो 8 आदमी उस काम को 16 दिन में कर रहे हैं या 12 लड़के उस काम को 16 दिन में कर रहे हैं। तो क्या पूछा है? 20 आदमी और 8 लड़के, तो 20 आदमी और 8 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 16 से 16 खत्म, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2 आदमी बराबर 3 लड़के। तो आदमी और लड़के का रेशो निकला, आदमी की वैल्यू 3, लड़कों की वैल्यू 2। आदमी की वैल्यू 3, लड़कों की वैल्यू 2। लड़कों की वैल्यू 2 है तो 12 दूना 24 इंटू 16। आदमी की वैल्यू 3 है, 20 तिया 60, 8 तिया 24, 20 तिया 60, 8 दूनी 16, 20 तिया 60, 8 दूनी 16। लड़के की वैल्यू 2 है ना, 20 तिया 60, 8 दूनी 16, 60 और 16 76। 76 काम कितने दिन में हो जाएगा? सॉरी, वो 20 आदमी और 6 लड़के हैं, 6 लड़के हैं, 6। तो 20 तिया 60, 6 दूनी 12, 20 तिया 60, 6 दूनी 12, 20 तिया 60, 6 दूनी 12, 72। 60 और 12 72, 24 तिया 72, 16/3, 16/3 दिन लगेंगे। 3 पंजे 15, 5 सही 1/3 दिन लगेंगे उनको काम करने में। ठीक है, चलो अब इसमें 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, वो आपको होमवर्क करने हैं। एक,